Hello students, today we will discuss the topic Financial Resources for SSI Part 2। हमने Financial Resources for SSI Part 1 में पढ़ा था कमर्शियल बैंक और नाबार्ड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले हम महात्मा गांधी जी का एक कोट पढ़ते हैं। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड दैट वी एड टू द नेशनल वेल्थ इफ वी हेल्प द SSI। I have no doubt also that the Swadeshi consists in encouraging and reviving these home industries. It also provides an outlet for the creative faculties and resourcefulness of the people. It can also usefully employ hundreds of youth in the country who are in need of employment. It may harness all the energy that at present runs to waste। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हम लघु उद्योगों में मदद करते हैं तो हम राष्ट्रीय धन में इजाफा करते हैं। मुझे इस बात पे भी कोई संदेह नहीं है कि स्वदेशी इन घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने और पुनर्जीवित करने में शामिल है। यह लोगों के रचनात्मक संकायों और संसाधनशीलता के लिए एक आउटलेट भी प्रदान करता है। यह देश के उन सैकड़ों युवाओं को भी रोजगार दे सकता है जिन्हें रोजगार की जरूरत है। यह उन सभी ऊर्जा का दोहन कर सकता है जो वर्तमान में व्यर्थ चला जाता है। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर हम जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनकी मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र की जो वेल्थ है, राष्ट्रीय जो धन है, उसमें इजाफा करते हैं, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको रीफाइनेंस करती है। तो रीफाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से जो लोन्स प्रोवाइड कराता है, किस किस तरीके से ये हमारी जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको हेल्प करती हैं। तो देखते हैं कब इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI औद्योगिक इकाइयों को वित्त प्रदान करने के लिए IDBI की स्थापना 1964 में हुई। 1 जुलाई 1964 में IDBI की स्थापना हुई थी। IDBI के मुख्य कार्य बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत औद्योगिक ऋणों को रीफाइनेंस करना, एक्सपोर्टर को गारंटी देना, उन्हें सीधे ही लोन प्रदान करना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान मध्यम अवधि के लोन्स को रीफाइनेंस करना, औद्योगिक क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, शेयर तथा ऋण पत्रों में अंशदान देकर अभिगोपन द्वारा औद्योगिक इकाइयों की पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, भारतीय औद्योगिक ढांचे में कमियों को ढूंढकर उन्हें दूर करना, अन्य वित्तीय संस्थाओं का समन्वय, निरीक्षण, नियंत्रण करना जो कि इकाइयों को सावधि ऋण प्रदान करती है। सावधि ऋण मीन्स फिक्स लोन प्रदान करती है। IDBI was set up on July 1, 1964 as an apex institution in the field of industrial finance. IDBI provided financial assistance both in rupees and foreign currencies for greenfield projects and also for expansion, modernization and डाइवर्सिफिकेशन पर्पसेस। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रीनफील्ड एक परियोजना है जिसमें कि जो भूमि यूज ली गई है प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए, जो लैंड प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए यूज ली गई है, वो लैंड पहले किसी और प्रोजेक्ट के लिए काम में नहीं आई है। जिस भी लैंड पे प्रोजेक्ट स्थापित होगा या किया है उस भूमि का, उस लैंड का कभी भी उपयोग नहीं किया पहले, अतः जो मौजूदा संरचना का पुनर्निर्माण की आवश्यकता भी नहीं होगी क्योंकि जो लैंड है उसमें अभी कंस्ट्रक्शन होगा, इसलिए उसको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड लैंड कहते हैं। The objective of IDBI coordinate, regulate and supervise the activities of all financial institutions
providing term finance to industry, provide direct finance to industry to bridge the gap between demand and supply of loan term and medium term finance of industrial concern in both public and private sectors, locate and fill gaps in the industrial structure of the country, adopt and enforce a system of priorities so as to diversify and speed up the process of industrial growth, रिफाइनेंस असिस्टेंस, जो भी छोटे छोटे इकाइयाँ होती हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनको, छोटे छोटे बैंक जो एसएसआई को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनको रीफाइनेंस करने का काम आईडीबीआई करता है, क्योंकि आईडीबीआई अपने आप में एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंस्टीट्यूशन है। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो लगभग खत्म होने की कगार पे होती है, वो इंडस्ट्री जो लगभग खत्म हो चुकी हैं, उनको अगर कोई चांस है फिर से जीवित करने का या फिर से ठीक करने का या फिर से रन कराने का, तो इनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है आईडीबीआई। रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स मतलब फिर से ठीक करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सिंगल विंडो स्कीम, ये एक स्कीम है जिसके तहत टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल मतलब ये दोनों ही एक ही इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन हो सकते हैं। जो भी नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल हैज टू बी सैंक्शनड बाय सिंगल इंस्टीट्यूशन फॉर एसएसआई एंड टाइनी इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये दोनों चीजें एक ही बैंक से सैंक्शन हो जाती हैं। तो ये एक तरीके की स्कीम है जिसके तहत 2 से 5 लाख रुपए तक एक एंटरप्रेन्योर्स ले सकता है। उसके बाद है सीड कैपिटल स्कीम। सीड कैपिटल स्कीम बीज पूंजी योजना, इसमें क्या होता है, इस योजना का उद्देश्य नए उद्यमियों की सहायता करना है जिसके पास संसाधनों की कमी होती है, उसके पास अपने खुद के संसाधन नहीं होते या कमी होती है, तो उसे उन सबको परचेज करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो सिंगल विंडो स्कीम के तहत 15 लाख तक की राशि सॉफ्ट लोन मतलब ब्याज फ्री मतलब इंटरेस्ट फ्री प्रोवाइड कराता है। 5 से 10 साल तक की यह अवधि में लोन वापस चुकाना होता है। 5 से 10 साल की वर्ष की अवधि में तक लोन मिलता है और 15 लाख तक की राशि मिलती है। सॉफ्ट लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरेस्ट फ्री होता है ये। तो सीड विंडो स्कीम इस तरीके से होती है। उसके बाद है स्पेशल स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन है उनको भी जो इंटरेस्ट रेट है इन सब में फायदा मिलता है। तो ये था आईडीबीआई। अब है सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। लघु क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने के लिए और वित्त प्रदान करने हेतु भारतीय संसद अधिनियम के तहत 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। इसने विशेष कार्यक्रमों, उद्देश्यों तथा संस्थाओं की जरूरतों जैसे फाइनेंस को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। सिडबी अंशदान मतलब इक्विटी के लिए भी सहायता प्रदान करता है। सिडबी के मुख्य कार्य, यह प्राथमिक वित्त संस्थाओं द्वारा लघु स्तर के उद्योगों को दिए गए ऋणों में बढ़ोतरी की सुविधा प्रदान करता है, लीज फैक्टरिंग की सुविधा प्रदान करता है, कच्चे माल विपणन आदि की सुविधाओं के लिए ऋण प्रदान करवाता है, बिलों पर भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस। यह विकास व सहायक सेवाएं भी प्रदान करता है। सिडबी was set up as a subsidiary of the IDBI. IDBI का subsidiary है सिडबी। It commenced operation on 2nd April 1990. SIDBI took over the Small Industries Development Fund and the National Equity Fund set up earlier in IDBI. जो नेशनल इक्विटी फंड और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड जो कि आईडीबीआई के पास था वो सिडबी ने ले लिया जब सिडबी की स्थापना हुई। SIDBI has been assigned the role of apex financial institution for the promotion, financing and development of small scale sector and for coordinating the activities of other institutions
engaged in providing assistance to small scale industries. अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सिडबी. रीफाइनेंसिंग ऑफ टर्म लोन्स. रीफाइनेंसिंग ऑफ टर्म लोन्स ग्रांटेड बाय एसएफसी, जो कि स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से ग्रांट किए गए हों, एसआईडीसी से ग्रांट किए गए हों, और अदर बैंक जो ग्रांट करने के लिए एलिजिबल हों, उन सब से जो ग्रांटेड लोन्स हैं उनको रीफाइनेंस करने का काम सिडबी करता है. उसके बाद है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. डायरेक्ट डिस्काउंटिंग एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स arising out of sale of machinery. Bills arising out of sale of machinery, capital equipment by small scale manufacturers. फिर है डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग. Providing assistance for development of marketing infrastructure, creating new market channel for small scale units. ये सिड भी करता है. Resource support to NSIC. Resource support to NSIC, National Small Industry Corporation, for their raw material supply and marketing of product as well as their hire and purchase and leasing activities. इन सब के लिए रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फिर है promoting employment oriented industries in semi urban areas so as to check unhealthy migration to urban areas. नेक्स्ट है स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड एसेसरीज. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक स्कीम प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर और उसके एसेसरीज के अधिग्रहण के लिए. उसके बाद है इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम. एक और स्कीम है इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इक्विपमेंट परचेजिंग में हेल्प करता है. ये था सिडबी. अब है आईसीआईसीआई बैंक. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम. भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम की स्थापना 1955 में लिमिटेड कंपनी के रूप में भारत सरकार और विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थाओं की सहायता से की गई. इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. इसकी स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकार के निजी क्षेत्र की इकाइयों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराना है, विशेषकर उनकी फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है. इस निगम पर किसी भी आकार के उद्योग को सहायता करने की सीमा नहीं है तथा इसके द्वारा किए जाने वाले निवेश की कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है. फिर भी इस निगम द्वारा लिमिटेड कंपनियों में निवेश की न्यूनतम सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की हुई है. यह नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, उद्योगों के विस्तार तथा उनके आधुनिकीकरण के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है. आईसीआईसीआई द्वारा उद्योगों को निम्न प्रकार की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें लंबी अवधि एवं मध्यम अवधि के ऋण रुपए तथा फॉरेन करेंसी दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं. इक्विटी पूंजी में निवेश, इक्विटी एवं डिबेंचर निर्गम का अभिगोपन, अन्य स्रोतों के भुगतान की गारंटी देना, सुगम ऋण, फिक्स्ड लोन, लीज फाइनेंसिंग आदि. इस निगम ने व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है तथा पब्लिक इश्यूज, विदेशी मुद्रा ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव हासिल कर लिया है. इस निगम ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इसके विदेशों से अच्छे संबंध हैं. इसको विश्व बैंक, विदेशी व्यापारिक बैंकों तथा निवेश बैंकों के सहयोग के कारण दूसरे देशों से काफी राशि मिल जाती है, काफी पैसा मिल जाता है. ICICI was set up as a public limited company on January 1955. 5 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी. ICICI provide assistance in a form of loans, guarantees, direct subscription to share and debentures, making fund available to reinvestment, securing and furnishing technical and managerial advice.
It provide equipment leasing, suppliers credit, merchant banking and venture capital services. ICICI provide assistance to companies in private sector and joint sector. It can also assist cooperative societies. Functions of ICICI: assistance in the promotion, expansion, and modernization of industrial enterprise in the private sector, encourage and promote the participation of private capital, both Indian and foreign, in such enterprises. Encourage encourage and promote private ownership of industrial investment एंड एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट। तो ये था भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, जो कि कई तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब सभी इंडस्ट्रीज के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। विदेशी मुद्रा ऋण के लिए भी आईसीआईसीआई को कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ये था आईसीआईसीआई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया था आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, सिडबी एंड आईसीआईसीआई। इससे पहले वाले पार्ट में, जो कि फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर एसएसआई पार्ट 1 था, उसमें हमने कॉमर्शियल बैंक और नाबार्ड के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट जो कल पार्ट 3 होगा फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर एसएसआई पार्ट 3 में हम आईएफसीआई, एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स और सब्सिडीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।